नमस्कार बच्चों, आज फिर से हम आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में टाइप 6 में हम किस प्रकार के आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो प्रश्न ये रहेंगे कि किस संख्या से दी गई संख्या में किस संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम वर्ग रूप या स्क्वायर रूप में हम व्यक्त करते हैं। उसी तरह पूर्ण घन संख्या क्या होती है? जिनको हम क्यूब में या घात 3 में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो अब इसमें हम जो पढ़ाएंगे गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। टाइप 6 क्या है? गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो जो आज का टॉपिक है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो उदाहरण के लिए इसे हम लेते हैं 32 में किस संख्या से गुणा करें? किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरीके की संख्या। तो अब वहां पर एक चीज ध्यान दें, सवाल में चाहे गुणा किया जाए चाहे भाग किया जाए, प्रोसेस एक ही रहेगा कि सर्वप्रथम क्या करेंगे? दी गई संख्या के हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। अब संख्या हमें कैसे पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग संख्या में जो संख्या के जोड़े होते हैं वो डबल डबल के होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा एक जोड़ा दो जोड़ा, अब यहाँ पर एक संख्या 2 बच रहा। यदि हम 2 से और गुणा कर दें, यहाँ पर 2 से और गुणा कर देंगे तो यह संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग। तो क्या है? तो अब यहाँ पर जिस संख्या का जोड़ा नहीं है उस जोड़े को लाने के लिए, नहीं जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यानी 1 2 और से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभीष्ट आंसर क्या आ जाएगा? अतः वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिससे अगर हम 32 में गुणा कर देंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। अतः वह अभीष्ट संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो इसी तरीके के सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। अब यहां पर और पूछ सकता है, हमने तो गुणा का एग्जांपल लिया था। अब जैसे यहां पर हम लिख दें कि 162 कितना? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 162 में, वह छोटी छोटी संख्या जिससे 162 में भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर कहा गया भाग, तो हमने पहले ही बता दिया, चाहे वह गुणा का प्रश्न हो चाहे वहां पर प्रश्न में कहा जाए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग दिया जाए, किस संख्या में भाग देने पर या गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें एक ही काम करना है, सर्वप्रथम क्या करना है? गुणनखंड करना। दी गई संख्या का हमें गुणनखंड करना था। हमें पता अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे 2 8 16 2 1 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 81 गुणे 2, 81
गुणे 2, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9। और छोटे फैक्टर में तोड़ सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण वर्ग चाहिए तो ये ऑलरेडी दो का जोड़ा है, दो संख्याओं का जोड़ा है, यानी सेम संख्या दो संख्या गुणा में है तो जाहिर सी बात वो पूर्ण वर्ग होंगे। अब यहाँ पर बचा क्या, 2। यदि हम यहाँ पर 2 से भाग कर दें तो ये जोड़ा खत्म हो जाएगा, जिससे क्या है, ये आपके 81 प्राप्त हो जाएगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बस सीधा हमें क्या करना चाहिए, गुणा करने के प्रश्न में चाहिए गुणा करने को कहा गया हो या भाग करने को कहा गया हो। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जिस संख्या का जोड़ा नहीं, अगर पूर्ण वर्ग है तो वहां पर दो दो के जोड़ा बनाएंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा उसे ही हम क्या कर देंगे, भाग करने को कहेगा तो भाग कर देंगे, गुणा करने को कहेगा तो गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा आपका आंसर। कहने का सीधा मतलब है कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हो जाएगा अवेष्ट आंसर। और घनमूल में क्या होगा, जिसका 3-3 के पेयर या 3-3 के जोड़े नहीं बनेंगे, यानी 3-3 के पेयर बनने चाहिए किसमें, घनमूल में, तो क्या हो जाएगा, या घन में, तो क्या हो जाएगी, प्राप्त संख्या घन हो जाएगी। तो अब हम क्या है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हम ये इसकी जो तरीका या फिर हम इसकी प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं वो समझ में आ गए होगी, तो हम सवाल यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पहला ही प्रश्न है, कह रहा है, हाँ, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पर पहला ही प्रश्न कह रहा है, हाँ, 675 में किस छोटी से छोटी 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हमने कहा था चाहे वह पूर्ण घन संख्या पूछी जाए, चाहे वह पूर्ण वर्ग पूछी जाए, और फिर संख्या में गुणा करने को कहा जाए या भाग करने को कहा जाए, सर्वप्रथम एक ही प्रोसेस है, सर्वप्रथम दी गई संख्या का हम फैक्टर करेंगे। जाहिर सी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई में 5 है तो यह संख्या 5 से कटने वाली है, अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 के 5 यह बचेगा, यहाँ 17, 5 तेही 15, फिर 2 बचा 5, 2 बचा क्योंकि 17 हो गया ना, 5 के 5 1 बचा, यहाँ 17, 5 तेही 15, 5 पंजे 25, फिर से हम यानी कहने का मतलब एक फैक्टर यहाँ पर इसका 5 है, फिर से इसको 5 से करेंगे तो क्या जाएगा, 5, एक और इसका फैक्टर हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये बचा 5 सते 35। इसको हम और लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब क्वेश्चन में क्या, पूर्ण घन बनने के लिए, पूर्ण घन बनने के लिए क्या अनिवार्य है कि संख्याओं के 3-3 पेयर या 3-3 जोड़े की बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 जो संख्या 3 है, 3 के 3 गुणनखंड हैं, 3 बार गुणा है 3 का, तो ये तो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, क्योंकि किसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो पूर्ण घन होता है। तो यहाँ पर 3 बार है, ये पूर्ण घन है। लेकिन यहाँ पर संख्या 5 जो है 2 बार है, यानी 1 बार और होता तो ये पूर्ण घन बन जाती। तो यहाँ पर अब किस संख्या से, यानी 1 5 और हम गुणा कर दें, 1 5 से और गुणा कर दे, तो यहाँ पर कह रहा है किस संख्या 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दे, तो यहाँ पर 1 5 और हो जाए तो ये क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो अतः लिखेंगे, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या संख्या 5 होगी, जिससे क्या है, इस संख्या में गुणा कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो वही हमने बता दिया कि जिस संख्या के 3 के पेयर नहीं बनेंगे या जितने
कम पड़ रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पर दो जोड़े हैं, नहीं कहने का मतलब 5 के दुगुणन खंड हैं, लेकिन एक बार 5 और गुणा कर दिया तो जितने कम पड़ रहे हैं उतने से ही गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, यह संख्या पूर्ण वर्ग सॉरी पूर्ण घन बन जाएगी। तो अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 2028 में किस छोटी से छोटी 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन है आपका। अब यहां पर देखते हैं, तो सर्वप्रथम एक ही काम करना होगा, दी गई संख्या का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। तुम्हें पता है इस संख्या के अगर हम फैक्टर साइड में कर लें, इकाई में आपका सम है 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब इनका अंक जैसे हम जोड़ते हैं तो 12 आ जाते हैं, यानी 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3, 2 बचा तिछंग 18, 3 9 27। अब हम देख रहे हैं कि 169 ये 13 से ही कटेगी, 13 13 13 हम 169 और फिर यहाँ पर 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। हमने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या अनिवार्य है कि उसके फैक्टर के जो जोड़े बनने चाहिए, क्या है उसमें फैक्टर के जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अतिरिक्त किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ पर 3 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा। अतः इसमें हम क्या करें, इस पूरी संख्या में 3 से भाग दे दे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी, 3 होगी, जिससे हम क्या करें, इस संख्या में भाग दे दे 2028 में, तो क्या बन जाएगी, शेष संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका ये टाइप हम चेंज करते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए क्योंकि गला थोड़ा सा बैठा हुआ है जुकाम की वजह से, इसलिए। तो क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 13500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। ये है आपका प्रश्न। तो सर्वप्रथम वही काम करेंगे, जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें या भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी या तो पूर्ण घन बनेगी, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, दी गई संख्या के हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर साइड में हम चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं इसको, 135 गुणे हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर फिर हम 5 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पर 25 चौको 100 लिख देंगे, और 25 को हम 5 गुणे 5 लिखेंगे, और 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे। और हमें क्या चाहिए, पूर्ण घन संख्या चाहिए। हमें क्या करना है, इस संख्या में की छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए।
तो पूर्ण घन करने के लिए यानी घन बनाने के लिए पहली बात तो हम 27 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 5 × 5 सॉरी यहाँ पर हाँ 3 बार 5 है ये, यानी 27 को 3 × 3 लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 यानी 5 का 3 बार गुणा है, उसके बाद 2 × 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है 3 बार और 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 का 2 ही पेयर बन रहा है, यानी 2 बार गुणा है, अर्थात एक बार और होता ये तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो अब यहाँ पर क्या है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे यानी 3 के जोड़े जिसके नहीं बन रहे वो संख्या हटा देंगे या उससे ही भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो 2 दूनी 4, अर्थात इस संख्या में 4 से भाग दे देंगे तो प्राप्त संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन। अतः क्या जाएगा आंसर, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या जो आ जाएगी वो 2 दूनी 4, क्योंकि इसके ट्रिपल के जोड़े नहीं बन रहे इसलिए ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हम टाइप पढ़ते हैं, टाइप की ओर चलते हैं भाई। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। यहां पर 7 वर्गमूल पर इबारती प्रश्न, ये है अगला 7वां टाइप। अब इसमें सवाल में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, जैसा कि इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, हाँ अब इसमें से क्या हो सकता है, इसे सैनिक की क्या बनाई जा सकती, पंक्तियां बनाई जा सकती हैं या बाग में पेड़ लगाए जा सकते हैं। जैसे किस तरह क्वेश्चन बनेंगे कि एक बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, या फिर प्रश्न पूछेगा कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आज का इसका पहला प्रश्न है, क्या है, प्रश्न नंबर 1 क्या है, कह रहा है 324 वस्तुओं को 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो वर्गमूल पर इबारती प्रश्न में पहला प्रश्न क्या, 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। कहने का मतलब है इसको कुछ वर्गाकार रूप में, अर्थात वर्गाकार रूप में मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से क्या होंगे, मान लो पंक्तियां हैं और जितनी ये पंक्तियां होंगी, ये स्तंभ होंगे, पंक्तियों में क्या हो जाएगा, इस तरह पंक्तियां बनती हैं, हालांकि पंक्तियां तो ऐसे बनती हैं खैर, और इन जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या हैं यहाँ पर वस्तुएं हैं। तो एक चीज हम कहें यहाँ पर इसे हल करें, अब इसको डायग्राम में क्या बनाएं, इसको डायरेक्ट हम हल करें कैसे, माना
हाँ, माना पंक्तियों की संख्या x है और जितने पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं को रखा जाता है, तो एक क्या बन जाएगी, एक वर्गाकार आकृति ले लेगी। अर्थात जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही वस्तुएं प्रत्येक पंक्ति में रखी जाएंगी, तो यह एक आकृति कैसी बन जाएगी, वर्गाकार। तो मानते हैं, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की कुल संख्या x। अगर हाँ, और यहां पर प्रश्न में कहा गया है वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, उतनी ही पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो यहां पर अगर आपने माना पंक्तियों की कुल संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, वस्तुओं की संख्या भी क्या होगी, x होगी। ये प्रश्न खुद कह रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि हम जितनी वस्तुएं हैं उनको रखेंगे किसमें, जितनी पंक्तियां उतने ही प्रत्येक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की कुल संख्या, वस्तुओं की कुल संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या। तो क्या आ जाएगी, अगर हम इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में रखा जाए जितनी क्या है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दें, कुछ वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को इस प्रकार रखना है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही वस्तुएं प्रत्येक पंक्ति में रखा जाए। तो आपका यह याद रखें कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि माना पंक्तियों की कुल संख्या x है, तो प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या भी x होगी। तो हम कहें कि वस्तुओं की कुल संख्या बराबर क्या होगी, तो पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल हमारे पास कितना 324 है, यहाँ पर x गुणे x करेंगे तो x होगा, एक पक्ष से स्क्वायर हटेगा दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाएगा। हमें पता है ये किसका वर्ग है, ये 18 का है, तो अर्थात 324 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पर अगर कहें कि क्या पूछ रहा है, हाँ पंक्तियों की कुल संख्या पूछे तब भी वही आंसर आएगा, या प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की कुल संख्या पूछे तब भी वही आने वाला है। तो ये था इसका पहला प्रश्न। अब हम इसका दूसरा प्रश्न लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक कंडीशन जरूर रहेगी कि कुछ वस्तुएं होंगी और उन वस्तुओं को इस प्रकार पंक्तियों में रखा जाएगा कि जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में वस्तुएं होंगी। तो हम सीधा वही चीज है क्या, यदि समझ जाएंगे वहां पर वर्गमूल के बारे में पूछना। वैसे तो इन सवालों को हम पढ़ के ही केवल लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर पंक्तियों की संख्या उतनी ही होगी जितनी प्रत्येक पंक्ति में वस्तुएं, तो ये तो वर्गमूल का सवाल हुआ। तो जैसे यहाँ पर एक सवाल नंबर 2, तो ये कह रहा है कि 484 कितनी 484 नींबू, 484 नींबू को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे, ये तो था क्वेश्चन, यानी इनको कुछ इस तरीके से रखा जाता है। इस तरीके से रखा जाएगा इनको, तब पता नहीं कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो हम मन में मान लेते हैं किसी एक ओर से कितने नींबू, तो एक ही पंक्ति दिखेगी। अगर हम वर्गाकार रूप में रखा जा रहा है तो एक तरफ से देखेंगे तो एक ही परत दिखेगी,
और एक परत में कितने नींबू होंगे, इतनी क्या जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतने दिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, हल माना 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 पंक्तियों की संख्या कितनी, माना वही वर्गाकार रूप में जब इन निंबुओं को इस तरह रखेंगे, चाहे जो है पंक्तियां और स्तंभ बनेंगे, तो वही चीज है कि वर्गाकार रूप में बनाना है, जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में हमें नींबू रखना होगा, तभी ऐसा कंडीशन बनेगी। तो माना पंक्तियों की संख्या x है, तो प्रत्येक पंक्ति में नींबू की संख्या भी x होगी। अतः कुल नींबू बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में नींबू की संख्या। और जबकि हमारे पास कुल नींबू दे रखा 484, यहाँ पर x गुणे x रखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लेफ्ट साइड में वर्गमूल चढ़ जाएगा। अब हमें पता है ये 22 का स्क्वायर है, तो 484 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 22। यही आ जाएगा फाइनली हमारा। तो क्या है, तो किसी एक ओर से देखने पर हम चाहे जिधर से देखें कितनी एक ही परत दिखेगी क्योंकि वर्गाकार है। तो इस तरीके से किसी एक ओर देखने पर कितने नींबू दिखाई देंगे, केवल 22 ही नींबू दिखाई देंगे। तो ये तो था इसका सवाल। अब एक सवाल और लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद टाइप चेंज करते हैं। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक सेनानायक अपने सैनिक से एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है। एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है, उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों, जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्ति बनी हो, यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं, तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार ठीक से पढ़ ले, उसके बाद इसको हम लगाते। एक सेनानायक बड़े सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों, जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं।
तो ये कुल कितनी पंक्तियां बनाता है? 17 पंक्तियां बनाता है। कितनी? 17 पंक्तियां बनाता है। तो उसके पास सैनिक कितने होंगे? तो पहली बात तो अगर यहाँ पर कंडीशन है कि उतनी पंक्तियां बनाता है, हाँ, एक सेनानायक अपने सैनिक से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रत्येक पंक्ति में सैनिक है। तो अगर हम कहें कि कुल सैनिक जो होंगे वो होने चाहिए कितने? कुल सैनिक, तो वैसे अगर पंक्तियों की संख्या 17 है और प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हो, तब 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। वैसे तो कुल पंक्तियां 17 बनती हैं, तो उस हिसाब से अगर पंक्तियों की संख्या 17 है तो प्रत्येक पंक्ति में 17 व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन फिर भी 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, तो 4 सैनिक अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? उस सेनानायक के पास सैनिकों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि पूर्णतया यानी 17 पंक्तियां पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जब ये पंक्तियां बनाई जाती है 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो 4 वैसे तो पंक्तियां 17 है, प्रत्येक पंक्ति में 17 बैठाना चाहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 कम पड़ जाती है, वही 4 हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जगह हमें पता है 17 का स्क्वायर 17 में करेंगे 289 माइनस का 4, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? 285 सैनिक आ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे। तो ये तो था यहाँ पर ये प्रश्न। अब हम करेंगे दूसरा वाला, वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। वर्गों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न हम करने वाले हैं। वर्गों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न करेंगे। टाइप 8 वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, तो ये अगला टाइप है। तो यहां पर जो फर्स्ट प्रश्न है ये कह रहा है, इसको ठीक से पढ़िएगा। पहले तो लिखा क्या? दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों संख्याओं का योग 34 है। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, माना एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या बी है, तो इनके वर्गों का योग 580 है। इनके वर्गों का योग 580, क्योंकि कहा जा रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580, तो हमने मान लिया एक संख्या ए दूसरी संख्या बी है, तो इनके वर्गों का योग 580। हमें ज्ञात क्या करना है? इन संख्याओं का गुणनफल, जबकि इनका योगफल दे रखा है। इनका योगफल दे रखा है 34, तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। हमें ज्ञात करना है इनका गुणनफल, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमें चाहिए इनका गुणनफल। तो एक चीज हम क्या करें, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल अगर करना है तो हमें क्या करना होगा? समीकरण 2 के दोनों पक्षों में होल वर्क करेंगे। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में होल वर्क करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। कितना? 34 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र से खोल देंगे। अब 34 स्क्वायर निकालना है तो 34 स्क्वायर हमने कहा था या तो फिर याद कर लें या फिर आप ट्रिक हमने बता दिया था इससे पहली वाली क्लास में, जब हमने वर्ग और वर्गमूल तथा घन घनमूल स्टार्ट किया था, हमने तरीका बताया था दोहरे अंकों तक वर्ग निकालने का हमने प्रोसेस बता दिया था। तो हम अगर 34 का वर्गमूल स्क्वायर निकालते हैं या वर्ग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, तो 4 है इकाई में, 4 चौक 16, कैरी कितना आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद हमने कहा था दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, दिए गए इकाई और दहाई के अंक को गुणा करते हैं और फिर इस जो पावर उससे भी गुणा करते हैं। तो 4 तेही 12 दूना 24, क्योंकि इकाई दहाई के अंक को गुणा करेंगे 4 तेही 12, फिर पावर से भी गुणा कर देंगे। 4 तेही 12 दूना 24, कैरी कितना था? 1, तो 25। फिर कितना कैरी आ गया? 2। और फिर लास्ट है तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में हमने कहा था दहाई के अंक का वर्ग भी करेंगे। तो दहाई के अंक का वर्ग करेंगे तो 3 तरफ का 9 और 9 2 11, 9 2 11, ये आ जाएगा 11 56। अब हमने देखा समीकरण 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर 580 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2ab, तो 11
56, ये 580 इधर जुड़ा रहा, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 11 56 माइनस 580, तो 2AB, यहाँ से घटा लेंगे 6, यहाँ पर कह 15 15 माह से 8 चलाएगा 7, यहाँ पर 10 बचा, 10 से 5 चलाएगा 5, अब 2 से भाग करेंगे तो AB, 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं गुणनफल आ जाएगा 288। ये तो था हमारा पहला प्रश्न। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 की ओर जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न वैसे तो आसान बहुत होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मान लिया पहली धनात्मक संख्या a है और दूसरी धनात्मक संख्या b है, तो इनके वर्गों का योग कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। और उसके बाद इनके वर्गों का अंतर अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 28 है। क्या है, 28 है। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वैसे तो हम इनको बहुत आसानी से लगा सकते थे, क्योंकि हमें पता है अगर 8 का स्क्वायर जोड़ें और 6 का स्क्वायर जोड़ें तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा। ट्रिपलेट हमने पढ़ा है 6 8 का अगर वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। क्या होता है, सॉरी 6 और 8 का जो क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, 6 और 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो अगर हम इनको जोड़ते थे ये कर्ण मिल जाता, तो हमने वहां पर पढ़ा था। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो इनको हम क्या समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। तो इनको जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को, तो माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, यहाँ पर 2a स्क्वायर ऑलरेडी क्या जाएगा 128 आ जाएगा। और 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौको 8, तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक बोला है इसलिए यहाँ पर केवल हम क्या लेंगे, धन वाली संख्या लेंगे। और यहाँ पर a स्क्वायर का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो 64 प्लस बी स्क्वायर आर इक्वल टू 100, तो यहाँ पर 64 प्लस उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 36, क्योंकि 100 में से 64 रह जाएगा तो 36 आएगा। और वैसे वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। हमने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में धनात्मक संख्या बोल रखा, जबकि कह रहा योग, तो योग क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अर्थात यहाँ पर 8 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 10। ये आ जाएगा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट प्रश्न, इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। अब प्रश्न नंबर 3 लगाते हैं हम। तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या, तो हमने माना वह संख्या क्या है, x। क्या है, माना संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। कहने का मतलब कोई संख्या है और उस संख्या का, यानी वह कोई संख्या और उसके वर्ग को जोड़ दिया जाए तो 72 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग, एक संख्या और उस संख्या के वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, अगर हम यहाँ इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, नहीं ये 72 निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे तो हम पुट करके भी आंसर निकाल लेंगे ऑप्शन से भी, लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टर आना चाहिए। तो अगर हम 72 का फैक्टर करेंगे इधर, क्या 72 का गुणा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो घात समीकरण में हमने पढ़ा होगा 8 10 11 12 में ये सब चीजें मिल जाती, तो इसलिए आपको ये जानना अनिवार्य है, क्योंकि गुणनखंड वगैरह ये सब आगे चल के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का 72 एक के माइनस का 72, अब 72 कैसे फैक्टर करें कि मध्य पर मिल जाए, तो हमें पता है 9 8 72। अगर हम माइनस का 9 और माइनस का 8 में से प्लस के 9 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 जाएगा, और माइनस और प्लस के 9 में से माइनस का 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x और माइनस का 72 r इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x का मान लेते हैं, तो x प्लस
9 माइनस का 8 कॉमन लेते एक्स प्लस 9r इक्वल टू 0, एक्स माइनस, अब यहाँ पर एक्स प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस 8 क्या बच जाएगा। जब करेंगे, जब x माइनस 8 इक्वल टू 0 तो x बराबर 8 आ जाएगा। फिर जब करेंगे हम, जब x प्लस 9r इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। तो अभी संख्या, वैसे प्रश्न में क्या कहा गया है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। तो अगर हम कहें वैरी कराएं यहाँ पर, क्या अगर हम -9 लेते हैं तो -9 और प्लस 9 9 81 करते हैं, तो इनको हम घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 प्लस का आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 8 को प्लस का 8 का लेते हैं तो 8 प्लस 8 का स्क्वायर, तो करेंगे 8 प्लस 8 64, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी 72 आ जाएगा। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक की बात नहीं की गई, इसलिए दोनों संख्याएं मान्य हो जाएंगी। अतः अर्थात यहाँ पर 8 का -9 होंगी, x के मान दोनों हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कहीं पर धनात्मक या ऋणात्मक नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में केवल धनात्मक वाला दे रखा है तो हम धनात्मक वाला लगा देंगे, या फिर दोनों वाला ऑप्शन नहीं है तो हम केवल पॉजिटिव वाले मान को ही वरीयता देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 या -9। तो अब इस चैप्टर में केवल 2 ही टाइप बचे हैं, और इन टाइपों को हम क्या है कल समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज थोड़ा दिक्कत है गले में, इसलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।